हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने SN2 रिएक्शन की बात कर ली थी। उसमें कुछ एग्जाम्पल कराने रह गए थे, तो इस वाले वीडियो में हम कुछ उनके एग्जाम्पल देखेंगे कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करते हैं या हम कैसे निकालते कैसे हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ SN2 रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और वहाँ पर हमें यहाँ पर देखना है कि रिएक्शन कितना तेज़ी से कहाँ पर प्रोसीड होगा। तो बच्चों, यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ये आपका 1 डिग्री है, यहाँ पे आपका ये कार्बन 2 डिग्री है और ये कार्बन आपका है इधर 2 डिग्री पर। ये भी एक है जो आपका बल्कि ग्रुप है, तो ये कार्बन भी 2 डिग्री है। तो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो भी हैलाइड होता है वो जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ज़्यादा SN2 रिएक्शन होगा। SN2 रिएक्शन स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे कम यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है। जब भी यहाँ किसी भी हम न्यूक्लियोफाइल से, इन तीनों में कहीं भी हम किसी भी न्यूक्लियोफाइल से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे सबसे आसानी से ये जाके अटैक कर सकता है कंपेयर टू यहाँ या यहाँ। तो इसके कारण 1 डिग्री सबसे तेज़ी से रिएक्शन करेगा। इसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो सबसे ज़्यादा पहले वाले में होगा, क्योंकि 1 डिग्री सबसे तेज़ी से SN2 रिएक्शन प्रोसीड करेगा। इसके बाद ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री है। लेकिन बच्चों, यहाँ पे एक और मिथॉक्सी ग्रुप लगा है जो कि बल्कि ग्रुप होता है और ये भी आपका स्टेरिक हिंड्रेंस दिखाएगा, जिसके कारण यहाँ जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो उतना तेज़ी से अटैक नहीं कर पाएगा जहाँ जितना यहाँ पे कर पाएगा, जिसके कारण यहाँ पे फिर दूसरे का होगा और तब तीसरे का होगा। ये रेट ऑफ रिएक्शन है SN2 का। इसके बाद बच्चों, अब हम आगे वाले में देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है और यहाँ भी ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो बच्चों, इसके पहले हमने देखा था कि सबसे तेज़ी से रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन का रेट जो होता है SN2 में 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो ये तीन तो 2 डिग्री है, बाकी ये आपका 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री तो सबसे पीछे गया। इन तीनों में अगर हम देखेंगे तो बच्चों, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, ये जो 2 इथाइल ग्रुप लगे हैं, यहाँ 1 मिथाइल 2 इथाइल ग्रुप लगा है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा कहाँ होगा बच्चों? 2 इथाइल जहाँ लगे हैं, फिर 1 इथाइल 1 मिथाइल, तब 2 मिथाइल। तो सबसे ज़्यादा ये आपका ये D वाला था और ये फिर आपका आएगा B सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये केवल CH3 बस 2 ही लगे हैं मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे एक CH3 और एक CH3CH2 लगा है, जिसके कारण ये आपका फिर A वाला आएगा और तब C वाला आएगा आपका, क्योंकि C वाले में ये भी और ये भी, यहाँ भी CH3CH2 है, यहाँ भी CH3CH2 है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे ज़्यादा है। न्यूक्लियोफाइल उतने अच्छे से यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा इस वाले कार्बन पे जितना अच्छे से इसमें या इसमें कर पाएगा। तो आपका ये होगा रेट ऑफ रिएक्शन का SN2 का ऑर्डर। इसके बाद बच्चों, अब हम देखेंगे ये हैलोजन अभी सेम लगा के मैंने दिया है बच्चों। इसके बाद भी हैलोजन पे भी मैं एक दो लूँगा कि हैलोजन जब अलग अलग होंगे तो क्या होगा। तो बच्चों देखो, अभी यहाँ पे अगर हमें देखना हो तो ये आपका 1 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। तो सबसे तेज़ी से होगा वो A में होगा, क्योंकि 1 डिग्री सबसे ज़्यादा SN2 रिएक्शन देता है। फिर इसके बाद 2 डिग्री सब 2 डिग्री है बच्चों। तो हम इनमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ है। तो बच्चों, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 1 मिथाइल ग्रुप और ये एक बड़ा सा ग्रुप लगा है बच्चों, यहाँ पे 1 मिथाइल ग्रुप और ये लगा है। तो यदि हम कंपैरिजन कराएं तो बच्चों, यहाँ देखेंगे कि ये 2 मिथाइल ग्रुप उतना स्टेरिक हिंड्रेंस शो नहीं करेगा जितना इन दोनों करेंगे। तो इसके कारण इसके बाद आएगा आपका D। और तब बच्चों, B और C में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 मिथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ भी 1 मिथाइल ग्रुप लगा है, बाकी इससे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आपका ये शो करेगा, जिसके कारण अब आएगा आपका B, तब अब आपका आएगा C। ये होगा बच्चों आपका SN2 का ऑर्डर, रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन का। ये भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर है, ठीक है।
यहाँ पे बच्चों हमने कुछ लिविंग ग्रुप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो ये आप जान लो कि लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, कौन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है आयोडीन, तब होता है ब्रोमीन और तब होता है क्लोरीन। ये है बच्चों लिविंग ग्रुप का ऑर्डर। तो बच्चों यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे भी ये भी 2 डिग्री है, ये भी आपका 2 डिग्री है और ये भी आपका, सॉरी बच्चों, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। क्योंकि ये वाला कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, ये भी कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है और ये भी कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है। तो ये सब 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 1 डिग्री है। पर बच्चों यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो अब कौन तेज़ी से कार्बन को छोड़ेगा, डिपेंड इस पे करेगा। तो बच्चों आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अब लिविंग ग्रुप क्यों अच्छा होता है, तो आयोडीन बच्चों बड़ा बल्कि ग्रुप है, तो कार्बन के साथ उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाता जितना कि ये और ये बना लेते हैं। तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर बच्चों ये होता है। तो इसमें अगर रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शन, तो सबसे अच्छा होगा बी का, तब होगा आपका सी का और तब होगा आपका ए का। फ्लोरीन बच्चों यहाँ पे लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं होता, इसलिए उसे कंसीडर नहीं किया जाता। अगर वो लगा रहता है तो आप उसे सबसे पीछे रखोगे, क्योंकि वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। कार्बन भी 2p का होता है, फ्लोरीन भी 2p का होता है और वो अच्छा बॉन्ड बनाता है कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। इनमें देखेंगे बच्चों तो ये भी आपका टू डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री है और ये आपका 2 डिग्री है। तो बच्चों अगर हम लिविंग ग्रुप से देखें तब तो आयोडीन को पहले देना चाहिए, पर बच्चों 3 डिग्री SN2 रिएक्शन लगभग न के बराबर देता है। क्यों? क्योंकि ये लिविंग ग्रुप का तब आता है रोल जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है, तब ये होता है कि वो कितना तेज़ी से निकलेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे लिविंग ग्रुप निकलने के बजाय पहले तो आगे न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े ग्रुप पहले से लगे हैं। इतना ज़्यादा स्टेरिक हिंडेंस है कि 3 डिग्री नहीं दे पाता SN2 रिएक्शन, उतना अच्छा फॉलो नहीं हो पाता। तो इसके कारण 2 डिग्री ज़्यादा होगा 3 डिग्री से। आगे हम स्टेरिक हिंड्रेंस देखेंगे, उसके बाद ही हम लिविंग ग्रुप देखेंगे। तो इन दोनों में जब हम देखेंगे तो ये सेम सेम ही लगे हैं। तो सबसे पहले आगे आपका सी होगा, तब आपका ए होगा और इसके बाद आपका बी हो जाएगा। तो बच्चों यहीं पे मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जो भी अगर क्वेरी होंगी तो आप लोग पूछ लेना कमेंट में, मैं आपको आंसर दे दूँगा। और भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा बच्चों आप प्रैक्टिस करना, आपके लगभग सभी क्वेश्चन लग जाएंगे। थैंक यू बच्चों।